हे इंजीनियर्स, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होता है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि पीएचई का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। हम लोग जाने थे कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या होता है और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो सारे जो फोरकास्टिंग का हम लोग के पास जो मेथड थे उसको सारे को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या होता है। देखिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यानी कि मेथड मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूला को, इस मेथड को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे जो सिटी क्या हो, सेटल्ड हो। सेटल होने का मतलब क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं, जैसे पॉपुलेशन एक बार बढ़ नहीं सकता, एक बार घट नहीं सकता। सेटल्ड, जितना पॉपुलेशन उतना ही कुछ एक मतलब एक रेशियो में कह सकते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में आगे बढ़ेगा वहाँ, वैसा अगर सिटी, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो इसको हम लोग देखेंगे कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्ड एंड सेटल सिटी। हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे क्या हो, ओल्ड सिटी हो जो और क्या है, सेटल सिटी हो। और हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं कहाँ, जहाँ क्या हो, पॉपुलेशन चेंज क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि हम क्या बोलें कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वैरीज ना हो, ना एक बार बढ़ जाए ना एक बार पॉपुलेशन घट जाए। और वैसा सिटी है तो उस सिटी को हम लोग, उस सिटी में कौन सा मेथड यूज करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला क्या है और इसके आगे इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इस पे कौन कौन सा ये न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम बोर्ड में आते हैं, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अगर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे आप लोग को क्वेश्चन आ जाए तो इसमें फॉर्मूला यूज करना है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। जहाँ पे देखिए हम लोग पी एन को क्या बोलते हैं, एक्स बार को क्या बोलते हैं, एन को और क्या पी नॉट एक्स बार एन को और पी एन को क्या बोलते हैं। पी नॉट होता है लास्ट नॉन ईयर। हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे आगे तो हम लोग समझेंगे कि लास्ट नॉन ईयर क्या है। फिर आगे क्या है, एक्स बार एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। हम लोग एक्स बार का मतलब जितना पॉपुलेशन चेंज हो उसको क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। एन होता है नंबर ऑफ डिकेट्स। नंबर ऑफ डिकेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिटरमाइंड ईयर, जो ईयर हम लोग को पता होगा, जो लास्ट नॉन ईयर होगा, ठीक है, बटा 10 कर देंगे। फिर आगे पी एन इक्वल टू पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स, जो हम लोग को पी एन निकालना है, यही तो हमारा मेन है अरिथमेटिक। चलिए अब इस पे क्या करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं कौन कौन सा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे हम लोग को कैसे न्यूमेरिकल आता है। आप लोग के एसबीटी के बोर्ड एग्जाम में हर ईयर कह सकते हैं, लगभग ईयर आप लोग के क्वेश्चन दिखने को मिलता है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे आप लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करके बताइए। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1960 में पॉपुलेशन था 25,000, 1970 में पॉपुलेशन था 28,000, 1980 में पॉपुलेशन था 31,000, 1990 में पॉपुलेशन था 34,000। तो 2040 में पॉपुलेशन कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं आगे। हम लोग सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, जो हम लोग को डाटा दिया हुआ है वो लिख लेंगे। और आप लोग हमेशा अपना ये फॉर्मूला अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का याद रखिए, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला। तो हम लोग देखिए पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता था, लास्ट नॉन ईयर। तो लास्ट नॉन ईयर का क्या, पॉपुलेशन, लास्ट नॉन ईयर का पॉपुलेशन। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख दिया, लास्ट नॉन ईयर का पॉपुलेशन कितना है, 34,000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और आप लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग आगे फिर एन का मान निकाल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे देखिए एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। इधर देखिए ध्यान से, 25,000 था 28,000 हुआ, तो चेंज इन पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 3,000 हुआ। फिर 28,000 से 31,000 हुआ, यहाँ पे 3,000 पॉपुलेशन का हुआ इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी 3,000 का हुआ। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता था, एवरेज ऑफ चेंज इन, एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज औसत निकालना। औसत क्या होगा, 3 इयर्स का पॉपुलेशन में चेंज है तो तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बार का मान निकाले हैं 3,000 3 जो ऐड करके 3 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर हम लोग निकाले हैं आगे नंबर ऑफ डिकेट्स। नंबर ऑफ डिकेट्स का क्या होता था, जो हम लोग का डिटरमाइंड ईयर है, जो ईयर हम लोग को पूछा है। तो 2040 हम लोग को ईयर पूछा था। और हम लोग का लास्ट नॉन ईयर क्या था, ईयर यहाँ का ही पॉपुलेशन हम लोग को पता था ना, 34,000। 1990 का पॉपुलेशन पता था। तो निकाले नंबर ऑफ डिकेट्स कैसे निकाला जाता है, जो डिटरमाइंड ईयर है 2040, फिर 1990 का जो लास्ट नॉन ईयर था बटा 10 करके निकाल देते हैं ना। वैसे देखिए 50 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 50 बटा 10, नंबर एन का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक आई होप आप लोग अच्छे, एक्स बार का मान हम लोग निकाल ही दिए, एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब फॉर्मूला पे हम रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला को लाएंगे, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। पी एन यानी कि हम लोग 2040 का पॉपुलेशन निकाल रहे हैं। 2040 का पॉपुलेशन क्या है,
पी नॉट क्या होगा, पी नॉट कितना 34,000 निकाले ही हम लोग, क्या निकाले, ए नंबर ऑफ डिकेट्स 5 निकाले, एक्स बार 3,000 निकाले। बस हम लोग इसको सोल्व किया, हम लोग को ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे। चलिए हम लोग अगला मेथड देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला मेथड देखने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में वैसे मेथड का स्टडी किए थे, सॉरी उस सिटी के लिए स्टडी किए थे जो सिटी क्या हमारा सेटल्ड है, जो सिटी का हम लोग का जो पॉपुलेशन वो क्या कर रहा था, कैसा ग्रोथ कर रहा था, स्लोली ग्रोथ कर रहा था, यानी वो सेटल सिटी है। सपोज करिए कोई सिटी भर जाएगा, वहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराना सिटी है, तो क्या होगा वहाँ पॉपुलेशन ऐसा थोड़ा ना आज है 100 तो कल हो के 1000 हो जाएगा, 100 है तो 110 120 ऐसे लोग आराम से बढ़ता है पॉपुलेशन। लेकिन हमारे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में मतलब इस मेथड का यूज वैसे सिटी के लिए करेंगे जो सिटी क्या हमारा न्यू बना है वो सिटी है। तो वो सिटी के लिए क्या होगा कि मान लीजिए आज 100 है पॉपुलेशन, कल हो सकता है 150, तो परसों हो सकता है 400 भी हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग, यानी वहाँ पॉपुलेशन क्या होगा, रैपिडली बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या होता है। तो देखिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज सुटेबल फॉर न्यूली एंड रैपिडली ग्रोथ सिटी। कौन सा सिटी के लिए, जो नए एस्टेब्लिश और क्या रैपिडली जो तेजी में ग्रोथ करता हो। ठीक है, आप लोग आई होप अच्छे से दोनों को समझ गए होंगे, अरिथमेटिक क्या होगा और ज्योमेट्रिक क्या होगा। ठीक है, चलिए इन दिस मेथड द पर डिकेड परसेंटेज ग्रोथ टू बी कांस्टेंट। आप लोग एग्जाम में टर्म सारा लिखिएगा, अगर पूछ दे तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को डिफाइन करिए। ठीक है, और एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इस सारे टर्म्स को समझा दीजिएगा, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और है दिस मेथड आल्सो नॉन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। हम लोग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ रहे होंगे। आगे हमारा है कि ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड को फाइंड आउट करने के लिए Pn इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर के वहीं आर बार कह सकते हैं बटा 100 के पावर n। ठीक है, जहाँ Pn कहता है कि कितना n डिकेट बाद कितना पॉपुलेशन हुआ, मान लो 2040 2050 में कितना होगा। n है नंबर ऑफ डिकेट, जो कि अरिथमेटिक में भी हम लोग देखे थे। देखिए यहाँ पे समझिएगा आर बार क्या है, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग सारे टर्म्स को देखेंगे कि कौन सा टर्म्स किसको डिनोट कर रहा था। चलिए पहले दो इधर नोट पॉइंट है, ये दोनों नोट पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं कि दोनों नोट पॉइंट क्या कह रहा है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड कंपाउंडली। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए किसी को दो साल के लिए 3 साल के लिए देते हैं तो क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में दे तो बहुत ज़्यादा होता है। एक तरह से समझिए कि हमारा जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड था वो सिंपल हम लोग के पास क्या था, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जैसा सा एक कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है, वैसे ही कह रहा है क्या कंपाउंडली इंक्रीज होता है। ठीक है, और कह रहा है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। जैसे कि बताए थे कि हम लोग का जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का जो पॉपुलेशन होगा कैलकुलेट करेंगे अगर सेम डाटा रखकर, तो हम लोग के पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का जो डाटा का जो आंसर हम लोग के पास क्या आएगा, ज़्यादा आएगा किसके तुलना में, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के तुलना में। चलिए अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप लोग को सेम ऐसे ही आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन दिया रहेगा, ए और ए डाटा दिया हुआ रहेगा, ये सब डाटा आप लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इजी लैंग्वेज में सीखते हैं कि ये सब डाटा को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग आराम से सीख जाइएगा। और एक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, या तो आपको ज्योमेट्रिक की मेथड्स दोनों से किसी एक को एग्जाम में आप लोग को बनाना होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आप लोग को डाटा इतना दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले डाटा दिया हुआ है 1970 में 50,000 हम लोग पास पॉपुलेशन था, 1980 में 55,000, 1990 में 62,000, और फिर हम लोग क्या 2000 में कब कितना हो गया, 65,000 हो गया। तो 2040 में पूछ रहा कि बताइए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से सिटी का कितना पॉपुलेशन होगा। सबसे पहले चेंज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, तो चेंज इन पॉपुलेशन इसमें से माइनस कर दिए
तो 5000 इसमें से माइनस किया तो 7000 इसमें से माइनस किया तो 3000, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकाला। आप लोग परसेंटेज तो जानते ही होंगे, जो 5000 इंक्रीज हुआ था, कितना पॉपुलेशन 50,000 था, तो बस सबका क्या किया वैसे ही R1 R2 और R3 निकाल दिए, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे समझ रहे होंगे। 5000 था, पॉपुलेशन कितना था 50,000, 7000 चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन 55,000, इतना इंक्रीज हुआ कितना में से, इतना में से। तो सबका हम लोग क्या निकाल लेंगे, R1 R2 और R3। अब हम लोग को फॉर्मूला में क्या क्या रखना है, पीएन के तो फाइंड करना है कि पॉपुलेशन 2040 में कितना होगा, ठीक है। और पी नॉट क्या होता है, लास्ट नॉन पॉपुलेशन, ये तो हम लोग को पता है। ए फाइंड आउट करना और ए फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ डिकेट्स तो हम लोग को आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए बता दिए थे। हम लोग अरिथमेटिक में देखे थे, जो हम लोग को लास्ट जो होता है हम लोग को नॉन ईयर, और जो हम लोग को लास्ट नॉन ईयर जो दिया हुआ रहता है, उन लोग को दोनों क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बटा 10 करके हम लोग को क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ डिकेट्स निकल जाता है। और पी नॉट निकल गया, ए निकल गया। R1 देखिए, R1 क्या बताया था, एवरेज होता है सारा परसेंटेज का, तो ये सारा का क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिए हैं। एवरेज निकाले 9.13 है। बस सेम इसको क्या किया हम लोग, फार्मूला पुट कर दिए। आप लोग को एग्जाम हॉल में क्या रहेगा, आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, आप लोग अच्छे से इसे फाइंड आउट कर दीजिएगा। देखिए पॉपुलेशन कितना आ गया, पॉपुलेशन 2040 में कितना हो जाएगा, 92,361 अप्रॉक्स निकाल दिए हैं, ठीक है। आई होप कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को समझ गए हों। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, जो अगला मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। तो चलिए अब हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग फर्स्ट पढ़े अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में हर साल क्या होता था कि आप लोगों को फिक्स्ड, जैसे कि 1000 बढ़ा तो अगला साल भी 1000 बढ़ेगा जनसंख्या, उसके अगला साल भी 1000 जनसंख्या बढ़ेगा, एक फिक्स्ड जनसंख्या बढ़ रहा था। और हम लोग को जो मेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो में बढ़ रहा था, यूनिफॉर्म हो रहा था फिक्स्ड रेशियो में। जैसे कि मान लीजिए 2% बढ़ा हम लोग का पॉपुलेशन, तो अगला ईयर भी उसके 2%, उसके आगे भी 2%, ठीक है। अब वो दोनों समझ गए। अब आगे समझते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है कि हर साल पॉपुलेशन तो बढ़ता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जैसा है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड है जो नहीं होता कि 1000 ही बढ़ेगा। आज 1000 बाद तो कल 1500, उसके बाद हो सकता है कि हम लोग का क्या हो जाए 2000, उसके बाद हो सकता है तो 2700, ऐसे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग कि इंक्रीमेंटल हर ईयर का हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में। चलिए जब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप लोग कि दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, लाइक चेंज इन पॉपुलेशन 1 से ज्यादा, चेंज इन पॉपुलेशन 2 से ज्यादा, चेंज इन पॉपुलेशन 1 फिर चेंज इन पॉपुलेशन 3, या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको कहा गया कि एक्सपेंशन फॉर्म में विस्तारित रूप है किसका, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का, हम लोग का इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल बनाना होगा, ठीक है, या मान लीजिए इस आप लोग को मेथड का आप लोग को क्या डिफिनेशन नहीं पूछ दिया, तो नीचे आप लोग क्या करिएगा, कौन सा फार्मूला से निकालते हैं वो फार्मूला लिखिएगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई डी इंटू बाई बार। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अच्छे से समझेंगे कि सारा टर्म्स का मतलब क्या था, जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो पी एन क्या, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स, तो देखते आ रहे हैं। पी नॉट लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, एन है नंबर ऑफ डिकेट्स, एक्स बार है एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, एक्स बार क्या है चेंज इन पॉपुलेशन उसका एवरेज, अब बाय एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन पॉपुलेशन। जो हम लोग का चेंज इन पॉपुलेशन होगा, क्या होगा, चेंज इन पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन मान लीजिए कि 7000 चेंज हुआ होगा, फिर मान लीजिए कि 9000 हुआ होगा, फिर मान लीजिए कि 4 हुआ होगा, 4000, ठीक है। ऐसे ही फिर इसका भी जो 9 यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि 12 हुआ होगा, ये तो चेंज इन पॉपुलेशन। फिर इसका भी जो चेंज इन पॉपुलेशन जो निकालेंगे ना, इसमें चेंज इन पॉपुलेशन में भी जो पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट होगा ना, उसी को हम लोग एवरेज, उसी से निकालेंगे एवरेज इंक्रीमेंट चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।